नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिल एग्जाम में। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बी फर्स्ट के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट कंप्लीटली खत्म कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये फोर्थ यूनिट है, जिसके बारे में फ्रेंड्स मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप सभी ने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्रम वाइज सभी वीडियो व्यवस्थित रूप में मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपने फोर्थ यूनिट के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी से ही लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व और कर्म बनता है। तो अपना प्लीज कर्म और दायित्व निभाएं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर कि एक व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है वह या तो देवता है अथवा पशु। किसका कथन है फ्रेंड्स? वहाँ फर्स्ट आपने अरस्तु, सेकंड है प्लेटो, थर्ड है मेजर एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अरस्तु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समाज मनुष्यों का एक समूह समझा जाता है जो कुछ सामान्य कार्यों में सचेत अंश ग्रहण करता है, या किसका कथन है? इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने ल्यूटर का, सेकंड है गिन्सबर्ग का, थर्ड है मेंजर का एंड फोर्थ है दुर्खीम का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मेंजर का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी किसने कहा है कि एक समाज कुछ विशेष प्रकार के संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो उन्हें ऐसे व्यक्तियों से पृथक करता है जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है? इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने कॉम्ट, सेकंड है दुर्खीम, थर्ड है ल्यूटर एंड फोर्थ है गिन्सबर्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गिन्सबर्ग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि संस्कृति उन सभी समस्याओं का योग है जिसमें एक समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं? इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने मैकाइबर, सेकंड है फिशर, थर्ड है ल्यूटर एंड फोर्थ है कॉम्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फिशर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज के लिए आवश्यक है? इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने व्यक्तियों की बहुलता, सेकंड है सामाजिक संबंध, थर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संस्कृति को खतरा नहीं है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना आतंकवाद से, सेकंड है वैचारिक मतभेद से, थर्ड है धार्मिक कट्टरता से एंड फोर्थ है भाषावाद से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भाषावाद से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने तथा उनका आंतरीकरण करने को ही सामाजिकरण कहा जाता है, किसका कथन है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मैक्स वेबर का, सेकंड है मर्टन का, थर्ड है पार्सन्स का एंड फोर्थ है डेविस का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पार्सन्स का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान होता है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, सेकंड विद्यालय, थर्ड है पड़ोस एंड फोर्थ है कल्याण समिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परिवार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण को समाज के नियमों के अनुसार सीख के रूप में किस विद्वान ने प्रभाषित किया? है फ्रेंड्स फर्स्ट आपने जॉनसन ने, सेकंड है बॉटमोर ने, थर्ड है पार्सन्स ने एंड फोर्थ है मैकाइबर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जॉनसन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ना तो अपने आप में ही प्रारंभ है और ना ही अंत, बल्कि जीवन के कार्यक्रम की एक कड़ी है, किसका कथन है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट है मॉक, सेकंड है जॉनसन, थर्ड है मैकाइबर पेज एंड फोर्थ है पार्सन्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मैकाइबर पेज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीचे दो वक्तव्य यानी कथन और कारण आर, यानी कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें फ्रेंड्स कथन है कि व्यक्ति अपने आत्म के विश्वास, आत्म के विकास के लिए समाज पर निर्भर है। इसका कारण था, यानी इसका कारण है कि अपने बारे में स्वयं के और दूसरे व्यक्तियों के विचार ही व्यक्ति का आत्म होता है। तो फ्रेंड्स इसका कोट है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। सेकंड आपने ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर से एक ही सही व्याख्या नहीं है। थर्ड आपने ये सही किंतु आर गलत है एंड फोर्थ आपने ए गलत है किंतु आर सही। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए तथा आर दोनों सही किंतु आर से एक ही सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स फर्स्ट अपना समाज के संपर्क से पृथक रहने वाले लड़के रामू की खोज भेड़िए से मान से की गई थी, यानी समाज के संपर्क से पृथक रहने वाले लड़के रामू की खोज भेड़िए की मान से की गई थी। सेकंड है, यानी सेकंड ऑप्शन है समाज की व्यष्टवादी व्याख्या के अनुसार समाज व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। थर्ड है आत्म का विकास सामाजिक संपर्क तथा अंतरक्रियाओं पर निर्भर होता है एंड फोर्थ है हीगल ने व्यष्टवादी विचारों के आधार पर व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आत्म का विकास सामाजिक संपर्क और अंतरक्रियाओं पर निर्भर होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज एक सावयव है, इसका कथन के प्रणेता है? फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लिलिनफेल्ड, सेकंड है स्पेंसर, थर्ड है नोबिकी एंड फोर्थ है मैकडूगल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्पेंसर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज एक सावयव है, इस कथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही नहीं? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने समाज में जीव रचना के समान ही पूर्ण संतुलन होता है। सेकंड है समाज और सावयव के सभी अंग कार्यात्मक रूप से एक दूसरे के पूरक होते हैं। थर्ड ऑप्शन है सावयव की तरह समाज के निर्माण में भी कुछ कुशकाओं का योगदान होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है सावयव और समाज दोनों में व्यवस्था का एक केंद्र होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समाज में जीव रचना के समान ही पूर्ण संतुलन होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूचीबद्ध का सूची से सुमेल करना है, कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक और विचारक और फ्रेंड्स दूसरी ओर अवधारणा है,
यानी फ्रेंड्स एक और विचारक लोग हैं और दूसरी ओर उनके उदाहरण आए हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा इसका राइट कोट है। यानी फ्रेंड्स जो मैकडूगल का है वो फ्रेंड्स क्या है, तो मैकडूगल का फ्रेंड्स समूह मन है। इसके बाद में मोरेनो का फ्रेंड्स क्या है, तो मोरेनो का फ्रेंड्स जो अड़ुवाद ही है। उसके बाद में फ्रेंड्स हॉब्स तथा लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत और स्पेंसर का सामाजिक सावयव है। तो फ्रेंड्स इसका राइट कोट क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट कोट है सी, यानी कि 4 to 1 3। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है कि सावयव सिद्धांत एक प्राणी वैज्ञानिक धारणा है जो समाज को जीवधारी व्यक्ति मानता है। उनका निर्माण करने वाले व्यक्तियों को जीवधारी शरीर के कोष्ठों की समान समझता और समाज तथा व्यक्ति के बीच ठीक उसी प्रकार के अन्योन्य आश्रित संबंध की कल्पना करता है जैसा संबंध शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने अगस्त काउंट, सेकंड है दुर्कीम, थर्ड है गार्नर एंड फोर्थ है लॉक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गार्नर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज के मन में व्यक्तियों के मन से भिन्न अस्तित्व है और उनसे उच्च है। यह मन या सामूहिक चेतना ऊंचे प्रकार का वह संबंधी जीवन है। यह व्यक्तिगत मन को आत्मसात करना चाहता है जिससे कि वह सामग्री की समृद्धि से ही नहीं बल्कि प्रकार से भी भिन्न है। किसका विचार है इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना हॉब्स का, सेकंड है लॉक का, थर्ड है दुर्कीम का एंड फोर्थ है गार्नर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दुर्कीम का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है कि वास्तव में कोई ना तो पूर्ण व्यक्तिवादी हो सकता है और ना पूर्ण समाजवादी, क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसे फ्रेंड्स यार किसका कथन है, इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आप है दुर्कीम का, सेकंड है मैकाइबर पेज का, सेकंड है हॉब्स का, थर्ड है जॉनसन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मैकाइबर पेज का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति और समाज के बीच निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध होता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आप अंतर निर्भरता का, सेकंड है विरोध का, थर्ड है परिपूर्णता का एंड फोर्थ है समायोजन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अंतर निर्भरता का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक समूह यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी फ्रेंड्स ए ऑप्शन है हॉब्स लॉक तथा बकल, सेकंड है हॉब्स क्वेटलेट तथा मॉन्टेस्क्यू, थर्ड है हॉब्स लॉक तथा रूसो एंड फोर्थ है रूसो रेडियल तथा बकल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हॉब्स लॉक तथा रूसो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज का सावयवी सिद्धांत डार्विन ने प्रस्तुत किया या कथन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सत्य है, सेकंड है आंशिक रूप से सत्य है, थर्ड है असत्य है एंड फोर्थ है विवादपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है असत्य है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समाज के संपर्क से पृथक रहने वाली लड़की रामू की खोज भेड़िए की मान से की गई, सेकंड है समाज की व्यस्तवादी समाज के अनुसार समाज व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, सी है। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने भी बताया भी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी है, यानी सावयव की तरह समाज के निर्माण में भी कुछ कामों का योगदान रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है कि इस स्थिति में मनुष्य का जीवन बहुत एकाकी, मलिन, जंगली और असुरक्षित हो गया। किसका कथन है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना हॉब्स का, सेकंड है लॉक का, थर्ड है रूसो का एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हॉब्स का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेएल मोरेनो ने समाज का विश्लेषण जिस उपागम से किया उसका नाम है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने यांत्रिक उपागम, सेकंड है बेस्टवादी उपागम, थर्ड है साववादी उपागम एंड फोर्थ है प्रकायवादी उपागम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बेस्टवादी उपागम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैविकीय सिद्धांतों की अनुपस्थिति में वैज्ञानिक समाजशास्त्र का अस्तित्व ही असंभव है। किसका कथन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्लेटो का, सेकंड है रूसो का, थर्ड है लिलियनफेल्ड का एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लिलियनफेल्ड का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसने कहा समूह से मेरा तात्पर्य मनुष्य के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक स्तंभ यानी सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है मैकाइबर पेज, सेकंड है सुरुकिन, थर्ड है आगबर्न एम निम्फॉफ एंड फोर्थ ऑप्शन है ईएस बोगार्ट्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइबर पेज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका निभाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है विद्यालय, सेकंड है परिवार, थर्ड है नातेदारी एंड फोर्थ है सरकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर परिवार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। किसका कथन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट अपने इरावती कार्बी, सेकंड ऑप्शन है जी मरान, थर्ड है पीएन प्रभु एंड फोर्थ है मैकाइबर पेज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइबर पेज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति तथा समाज के संबंध को समझने के लिए किसी एक को दूसरे से कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह कथन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है किंग्सले डेविस का, सेकंड है स्पेंसर का, थर्ड है मैकाइबर का एंड फोर्थ है आगबर्न का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइबर का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति में वही सिद्धांत और आदतें पाई जाती हैं जो सामान्य रूप से राज्य में विद्यमान होती हैं। किसका विचार है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने रूसो का, सेकंड है प्लेटो का, थर्ड है हॉब्स का एंड फोर्थ है लॉक का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है प्लेटो का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मैकियावली, सेकंड है हॉब्स, थर्ड है लॉक एंड फोर्थ है रूसो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकियावली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
यानी फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन है कि समग्रतावादी सिद्धांत का अभिप्राय है। इससे फ्रेंड्स महाराष्ट्र में समाज के अंतर संबंधित अवयवों को संयोजन के रूप में देखना। सेकंड है सामाजिक संबंधों की समग्रता का अध्ययन करना। थर्ड है किसी विशिष्ट समूह से संबंधित समग्र साहित्य का अध्ययन करना। एंड फोर्थ है समाज को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समाज को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सेकंड है समाजवादी सिद्धांत। थर्ड है सामूहिक समूह मस्तिष्क का सिद्धांत। एंड फोर्थ है शुक्ल सावयव सिद्धांत। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सावयव सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति तथा समाज के संबंध को स्पष्ट करने के लिए अनेक व्याख्याएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से व्याख्याओं का कौन सा जो समूह है वो सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रकायवादी व्याख्या, समष्टिवादी व्याख्या, प्रकृतिवादी व्याख्या यानी प्राकृतिक व्याख्या। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है सावयवी व्यवस्था, प्रकायवादी व्यवस्था, मानवतावादी व्यवस्था व्याख्या। फ्रेंड्स ये सभी व्याख्या हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है अणुवादी व्याख्या, समष्टिवादी व्याख्या एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रकृतिवादी व्याख्या, अणुवादी व्याख्या और सांस्कृतिक व्याख्या। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अणुवादी व्याख्या। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्लेटो, सेकंड है मैकाइवर, थर्ड है अरिस्टो एंड फोर्थ है दुर्कीम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरिस्टो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है नहीं क्वेश्चन नंबर 36 है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं किया है। निष्कर्ष के सिद्धांत से संबंधित है। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। सेकंड है समाज का सावयवी सिद्धांत है। थर्ड है समूह मन का सिद्धांत एंड फोर्थ है प्रकायवादी सिद्धांत। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक ने समकात्मक संबंधों के स्वरूप को सामाजिक अणु के रूप में स्पष्ट किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने ई बी र्यूटर, सेकंड है गिन्सबर्ग, थर्ड है पार्सन्स एंड फोर्थ है मोरेनो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मोरेनो। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जो आप सभी को 37 क्वेश्चन बताए वो समझ में आ गया। फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने 5th यूनिट में यानी फ्रेंड्स 4th यूनिट यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा 5th यूनिट आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं 5th यूनिट के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले यूनिट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।